नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में एक बड़ा कानूनी और सामाजिक बदलाव दस्तक देने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार संकल्पित है और आगामी मानसून सत्र में जो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है उसमें इस विधेयक को लाया जाएगा और पारित कराया जाएगा। इसके लिए सभी धर्मों, समुदायों और नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करने के बाद अब इसका फाइनल मसौदा तैयार हो चुका है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अजय धबले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी काफ़ी लंबे समय बाद हमारे साथ जुड़े हैं, अस्वस्थ थे। और कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है। देखिए महेंद्र जी, वैसे ही यूसीसी जो थी इस देश के संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं का विषय था। आर्टिकल 44 इंसर्ट करने के पीछे जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि इस देश में हमारे नागरिकों को समान अधिकार मिले। तो जब समान अधिकारों की बात आती है, समानता का विषय आता है, तो महिलाओं को अलग अधिकार, पुरुषों को अलग अधिकार, महिलाओं को दुय्यम दर्जा। हम देखते हैं कि विवाह के विषय रहे, विवाह विच्छेद के विषय रहे, एलिमनी का विषय रहे, उसके बाद इनहेरिटेंस का विषय रहे। कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ में असमानता का एक पूरा का पूरा जो हमारे सिविल लॉज है उसमें ऐसे दृष्टिगत आता है। तो उसी दृष्टि से जब देश में क्रिमिनल लॉज सबके लिए एक समान हो सकते हैं तो सिविल लॉज क्यों नहीं। तो ये बहुत वर्षों की लंबी चर्चा का विषय रहा है। देश ने बहुत चर्चा भी इसके ऊपर की है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड, गुजरात और असम की बात में मध्य प्रदेश देश का वो राज्य बनेगा जिसमें ये कानून लागू करेगा। बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा ये फैसला। अंबिका शर्मा जी, देखिए, इस प्रदेश में 21% से अधिक आदिवासियों की संख्या अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। थोड़ा तेज बोलिए अंबिका जी। 21% से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग इस प्रदेश में निवास करते हैं जी। उनकी कस्टम्स अलग हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं, उनके जो वैवाहिक संस्कार हैं वो अलग हैं, सारी प्रथाएं अलग हैं। ऐसी स्थिति में ये कैसे लागू हो पाएगा। 21वें विधि आयोग ने भी मध्य प्रदेश में इस बात को सुनिश्चित किया था कि यह इस प्रदेश में बिल्कुल आवश्यक नहीं है इस प्रकार का यूसीसी लागू करना। इसके बावजूद एक ध्रुवीकरण की राजनीति के अंतर्गत इस प्रकार का ये बिल लाए हैं। तो ये हमें नहीं लगता है कि कोई इनकी माने उचित पहल है। निश्चित रूप से लोकतंत्र आपसी संवाद से चलता है, तानाशाही से लोकतंत्र नहीं चलता है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या कहेंगे आप यूसीसी को लेकर? यहाँ अजय धबले जी कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन अंबिका जी कह रहे हैं खास वर्ग को टारगेट करने की ये पूरी सोची समझी रणनीति है। देखिए महेंद्र जी, पूरी दुनिया में भारत ऐसा विचित्र देश है जहां पर पूरी दुनिया में अमेरिका चले जाएं, आप सऊदी अरब चले जाएं, आप किसी भी ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो वहां पर क्या होता है, जो अल्पसंख्यक होता है वो लड़ता है। जैसे अपन कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से अबू धाबी में और दुबई में मंदिर बने, तो कितनी उसके लिए कितने साल संघर्ष किया तब जाके वो मंदिर के लिए वो लोग तैयार हुए। तो पूरी जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में भारत को छोड़ के, वहां पर अल्पसंख्यक कहता है कि हमको बराबरी का कानून चाहिए बाकी लोगों के साथ में। जो बहुसंख्यक जनसंख्या है उनकी जैसे हमको भी अधिकार चाहिए, वो अभी नहीं मिल पा रहे हैं। भारत, इंडिया इज द ओनली कंट्री जो इतना ज्यादा विचित्र है, जहां पर बहुसंख्यक कह रहा है हमको बराबरी का अधिकार चाहिए और अल्पसंख्यक कह रहा है नहीं नहीं हम तो अपने में खुश हैं। ये अपने आप पे इतनी बड़ी विसंगति है और इसके लिए सोचना पड़ेगा हमारे जो देश के निर्माता थे उन लोगों की, उनकी जो पॉलिसी में क्या ऐसा अंग्रेजों ने शुरुआत की थी ये कि इस तरह का काम अंग्रेजों ने शुरू किया था कि इसको उठा दो, इसको जागीरदार बना दो, इसको फलानी एक पावर दे दो, इसको राय बहादुर बना दो। और अलग अलग जो खान बहादुर की टाइटल होते थे वो देते थे। वो क्यों देते थे? क्योंकि उनको एक वर्ग का दूसरे का इस्तेमाल दूसरे वर्ग को दबाने के लिए करना था, ये उनका काम था। अब जब अंबेडकर साहब ने और पूरे देश के निर्माताओं ने, जब अपने संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, तो इस पर खूब बहस हुई और यूसीसी की अंबिका शर्मा जी से भी और अपने भाजपा के प्रवक्ता से भी, दोनों से एक निवेदन है कि वे जरूर पढ़ें, सब कुछ अवेलेबल है, क्या क्या वहां पर उस समय बहस हुई थी। उस बहस में बहुत क्लियर था, सारे
अधिकतर जो मेजोरिटी थी वो इस पक्ष में थी कि यूसीसी होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। पर कुछ लोग नहीं माने, उन्होंने कहा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बहुत चालाक से मतलब या गलत अर्थ में नहीं है, चालाक से मतलब बहुत समझदार थे, विजन था उनका, विजनरी लीडर थे। तो उन्होंने क्या किया, जो अभी बताया अभी धवले जी ने, वो तो किया ही, लेकिन साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जरूर डाल दिया, नीति निर्धारक तत्व में, ताकि कल को भविष्य में सरकार के पास एक गुंजाइश रह जाए कि यूसीसी लागू करना हो तो वो कर सकें। और उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए आज गवर्नमेंट उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का और उन्हीं संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट कर रही है। और एक बात और है, ये किसी वर्ग को टारगेट करना जैसा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें इसमें भी बहुत ऑब्जेक्शन रहता है कि आदमी, लोग कहते हैं कि ये सेंसिटिव मोहल्ला है, यहाँ से यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। सेंसिटिव क्या होता है, देश का हर भाग एक जो कण कण जो है वो सबका है, पूरे हर समाज का है, हर जाति का है, हर धर्म का है। तो कौन सा सेंसिटिव होता है, कौन सा क्या होता है, ये जो अपने यहाँ की भाषा है, शब्दावली है, इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूरी है। और अगर बात एक की हो रही है कि सबके लिए बराबर कानून है, तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बराबरी तो पूरी दुनिया के लड़ रही है, यूएनओ इसलिए बना कि सब बराबर हो जाएं, पर किसी कारण से नहीं हो पाया। तो पूरी दुनिया में सब लोग बराबरी के लिए लड़ते हैं और हमारे देश में अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अंबिका जी कह रहे हैं जिनका वोट नहीं मिलता है भाजपा की सरकारों को, उनके खिलाफ यूसीसी यूज किया जाएगा। बताइए। अब हमें लग रहा है कि अगर इस डिबेट को सही तरीके से पब्लिक में चला गया तो जो मुस्लिम उलेमा हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि असम में हमने जिताया उनको, शर्मा जी को और शुभेंदु अधिकारी को हम लोगों ने जिताया, और मध्य प्रदेश में जब ये मध्य प्रदेश में भी यही बोला गया था कि नहीं मुस्लिम वोट भी मिले हैं और भाजपा भी कहीं ना कहीं मानती है। तो ऐसे में और ऐसी बातें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए कि कोई वो समाज को और ज्यादा टारगेट हो जाएगा अगर इस तरह की धारणा बन गई कि मुसलमान वोट देते ही नहीं है। और समझ लो भाजपा या भाजपा के नेता या छोटा कार्यकर्ता, चलो बड़े नेता समझते हैं, लेकिन सरपंच समझ जाए कि यार मुसलमान वोट नहीं देते हैं तो उनके मोहल्ले में काम मत करवाओ। तो ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी हमको पब्लिक डिबेट में इस तरह की बातें, क्योंकि ये बात ओवैसी की भाषा सही हो सकता है, ओवैसी की भाषा में हो सकता है ये काम, जो ओवैसी का भाई कर सकता है, और भी कई तरह के लोग हैं, वो सरजील इमाम कर सकता है, उमर खालिद कर सकता है, लेकिन एक जिम्मेदार पार्टी का व्यक्ति अगर पॉलिटिकल लीडर और अंबिका जी जैसा बड़ा व्यक्तित्व जो कि मतलब देखिए इनका अनुभव बहुत जबरदस्त है पॉलिटिक्स में, आज इन्होंने कैसे कह दिया ये मतलब हमारे समझ से परे है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए क्योंकि उस समय उसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। छोटी छोटी चीज आज छोटी छोटी बातें जो लोगों के जो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उसका बहुत गंभीर नुकसान होता है। क्योंकि देखिए हमारा देश विविधताओं का देश है, हमारा देश जो है अनेकता में एकता का देश है, और हमारा देश जो है इसको वो कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी सभ्यता आई वो यहाँ की होके चली रह गई, और सही में भी देखिए जो भी लोग आए वो अपने जैसे हो गए। ऐसे में कोई एक पर्टिकुलर, और एक बात और है, जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो अल्पसंख्यक तो जैन भी हैं, अल्पसंख्यक यहूदी भी हैं, अल्पसंख्यक पारसी भी हैं, और पारसी तो ऐसे अल्पसंख्यक हैं कि गिने चुने रह गए हैं, और वो मतलब वो भी आने वाले 20 सालों में रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे, उनके बारे में भी सोचना जरूरी है जब हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। क्योंकि देखिए माइनॉरिटी वो नहीं होती है जो 21, 22, 23, 25, 30% है, माइनॉरिटी वो तो होती है आपके हिसाब से जो अभी अपने संविधान का या अपने जो अपने देश के कानून ने बना रखा है, लेकिन माइनॉरिटी वो भी होती है जो नेग्लिजिबल है, जिनकी वॉइस ही नहीं है, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करते। दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। डॉक्टर राजेश जौहरी जी। देखिए नहीं, अंबिका जी की ये बात सही है कि सबको विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आज किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, किसी भी कलर की स्किन वाला व्यक्ति होगा और कहीं पर भी पैदा हुआ होगा देश के भाग में, तो उसका उतना ही अधिकार है जितना किसी रूलिंग पार्टी के, चाहे वो रूलिंग पार्टी कांग्रेस हो, रूलिंग पार्टी बीजेपी हो, रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, तो उनके लोगों का। तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि विश्वास में लेना चाहिए था। और शायद देखिए हमारे पास से खुद 7 या 8 बार SMS आया कि इस पर अपनी राय दीजिए, तो हाँ बिल्कुल ये तो चल रहा है। हाँ 7-8 बार SMS आया है, आज ही 2 बार आ गया है कि अपना उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं कि ऐसे आप दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि
जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी वो अपनाई गई है, लेकिन अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो 7 दिन आगे कर ले सरकार। और कांग्रेस अगर विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, अगर उसका कहना है कि सबको विश्वास में नहीं लिया तो उसकी बात माननी तो पड़ेगी आपको, क्योंकि देखिए विपक्ष है, विपक्ष की बात और मानने में कोई हर्जा भी नहीं है। आप उसको 7 दिन डिले करके सारी चीजें क्लियर करके और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को सामने खड़ा करके दिखाएं कि ये देखो इतने एसएमएस आए हैं, इतना ये रिपोर्ट बनी नहीं, है। सरकार ये डाटा जारी करेगी, लगता है ऐसा नहीं है कि कोई हिडन एजेंडा होगा सरकार का, क्योंकि जो उसके पहले उमंग सिंगार जी को दिखा दें, झंझट खत्म। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि इंतजार तो अब मानसून सत्र का ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका अंबिका जी, और धन्यवाद अजय धवले जी आपका।